आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बेस्ट, गुड, बेटर और नीचे हमने एक शब्द लिखा है बेड। आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, कुछ दिन पहले ही हमने देखिए ऑल दी बेस्ट यानी कि शुभ कामनाओं के साथ एक संध्या बेला संदेश का एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो से संबंधित ही कुछ भाई बहनों के फोन आए। उसमें देखिए कुछ हमें अलग अलग कुछ अपने मन के अंदर ही कुछ और एक नए परमात्मा की प्रेरणा से कुछ नए विचार आए। उन्हीं विचारों से संबंधित ही मैंने देखिए आज की वीडियो को बेस्ट के साथ देखिए एक 5 तीर ऊंचाइयों की ओर दिखाए हैं। इसका अभिप्राय क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, आपके हमारी पांचों उंगलियां घी में, अक्सर एक मुहावरा का उपयोग होता है ना। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए बेस्ट का अभिप्राय तो देखिए परमात्मा से होता है, क्योंकि परमात्मा से एक बेस्ट तो कोई स्थिति विशेष हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा को आनंद की स्थिति से जोड़ा जाता है। और संसार में तो देखिए सुख दुख की स्थितियां बनी रहती हैं, क्योंकि भौतिक माया द्वैत की स्थिति है। द्वैत का अभिप्राय देखिए, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन गुणों से देखिए दिन रात बनते हैं। इन गुणों से ही सुख दुख की स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति विशेष किसी मनुष्य के लिए या किसी अन्य जीव के लिए सुखदायी हो सकती है, और वही स्थिति विशेष देखिए अन्य जीव के लिए, अन्य मनुष्य के लिए दुखदायी भी होती है। संसार में ऐसी कितनी ही स्थितियां होती हैं कि एक स्थिति विशेष किसी को सुख देती है और किसी को दुख देती है। अक्सर आपने देखा होगा ना, देखिए कभी कभी कोई चूहा मरा हुआ है या कोई ऐसा पक्षी मरा हुआ पड़ा है। अब गिद्ध के लिए तो देखिए भोजन है, उसके लिए तो खुशी का एक स्थिति है, जबकि हमारे आपके लिए हमें देखिए एक दुर्गंध आती है, हमें अजीब सा एक दुख सा महसूस होता है। तो प्रकृति में देखिए ये सभी स्थितियां सदा ही बनी रहती हैं। अब देखो, कहीं दिन है तो उसी समय विशेष में कहीं रात बनी हुई है। अब कहीं वर्षा हो रही है तो कहीं उसी स्थिति विशेष में कहीं सूखा भी पड़ रहा है। तो ये सभी स्थितियां प्रकृति के 3 गुणों के कारण बनती बिगड़ती रहती हैं। इसी का नाम देखिए एक प्रकृति है, माया है। इसीलिए हमने देखिए वीडियो के चित्र में जो बेस्ट शब्द लिखा है, वो 5 तीरों के साथ उसको दिखाया है। यानी कि ये जो पांचों उंगलियां घी में कहो, यानी कि परमात्मा से जुड़ने में सदा लाभ ही लाभ है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि परमात्मा की सत्ता स्वयं आनंद स्वरूप है। जबकि हम सभी मनुष्य देखिए सच्चित हैं, जबकि भगवान को क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद। यानी कि आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, चित्त सदा नित्य बना रहता है। जैसे आपका हमारा ज्ञान देखिए वैसे तो नित्य बना रहता है, वो तो हम माया के गुणों का जो एक संग करते हैं। और माया है जड़। जड़ का अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनको अक्सर देखिए शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। उसी बात को पकड़ते हुए, अनुकरण करते हुए मैंने एक नया सूत्र बनाया कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं है। क्योंकि आनंद का देखिए कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसके विपरीत कोई शब्द नहीं आता। देखिए सुख के साथ तो दुख जुड़ा रहता है, क्योंकि माया ये द्वैत की स्थिति है। यहाँ गुणों के लक्षणों के हिसाब से ये दुख सुख की स्थितियां बनती हैं। अक्सर कहा जाता है ना कि तमोगुण में देखिए एक अज्ञानता की स्थितियां होती हैं, दुखमय स्थितियां होती हैं। तमोगुण को देखिए अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है। इसलिए तो मैंने देखी ये जो नीचे बेड लिखा है ना, उस बेड शब्द के साथ ही आगे हमने देखिए 5 काले रंग के तीर दिखाए। ये अधोगति का सूचक है। देखिए हम अपने चिन्हों द्वारा, रंगों द्वारा कुछ ना कुछ ज्ञान संदेश देते हैं, ताकि हम उनके अर्थ को समझें। अब बेस्ट का अभिप्राय तो यही है कि हम देखिए आपके हमारे जीवन में बेस्ट क्या चीज़ है कि हम परमात्मा को जितने जितने अंश में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जुड़ जाते हैं, पा लेते हैं, उतने उतने अनुपात पे फिर आपके हमारे जीवन में आनंदमय स्थितियां बनती।
इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था है, प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है। उस शुद्धतम समय में जब मनुष्य जागा होता है, तब उसी स्थिति विशेष में हम जितना परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, वो एक अनुकूलताएं होती हैं, अनुकूल समय होता है। तभी तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि मुहूर्त का अभिप्राय समय से होता है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है। या यूं भी कह सकते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में हम जितना चाहे परमात्मा को लूट सकते हैं। जबकि दिन में देखिए मनुष्य दूसरे मनुष्य को लूटता है, अन्य जीवों के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसक स्थितियों से पेश आता है। ये सभी स्थितियां क्या है कि मनुष्य सदा सुख की ओर प्रवृत्त होता है। उसके लिए यदि वो देखिए शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म कहे गए हैं उनके अनुसार चलता है, तब तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन जब जब वो विहित कर्मों का उल्लंघन कर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है, जैसे हम यातायात में निषेध कार्य करते हैं तो आपके हमारे चालान कटते हैं, आपको हमें उसी समय कुछ धनराशि का एक जुर्माना भरना पड़ता है। और बड़े बड़े यदि हम निषेध कर्म कोई कर जाते हैं तो आपको हमें पकड़ कर जेल में भी डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह जब जब हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में साधारण पुण्य कर्म करते हैं तो उनके हमें दुख रूपी फल मिलते हैं। जब हम बड़े बड़े पाप कर्म करने लगते हैं, आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए मनुष्य को मरने के बाद मनुष्य की जोनी नहीं मिलती, क्योंकि मनुष्य जोनी को प्राप्त करने की एक पात्रता है, एक योग्यता है कि संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहनी चाहिए। यदि पाप कर्मों की अधिकता होगी है, अब जैसे पाप कर्मों का अनुपात देखिए 60% हो गया, पुण्य कर्म 40% रहेगी, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको नीचे की पशु योनियों में जाना पड़ेगा। यदि ये अनुपात 60 से 70 हो गया, 75 हो गया पाप कर्मों का, तो नीचे पक्षियों की जोनियों में, कीड़े मकोड़े की जोनियों में जाना पड़ेगा। यदि ये अनुपात 90% या अधिक हो गया पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों की 8-10% ही रह गया, तब तो देखिए नीचे की जो एक पेड़ पौधे की वनस्पति की जोनियों में भी जाना पड़े। देखिए ये मात्र मैं एक उदाहरण, एक बात को समझाने के लिए समझा रहा हूँ। अन्यथा देखिए शास्त्रों में ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप से कहीं लिखा नहीं। ये तो हमें देखिए शास्त्रों को पढ़ के जैसे जैसे उस पर हम शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, फिर वैसे वैसे परमात्मा की प्रेरणा से हमें उन शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं। उन शब्दों के अर्थ से हम विभिन्न प्रकार के अनुमान लगा लेते हैं, संगतियां लगा लेते हैं। देखिए मैं तो प्रतिदिन जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में जो वीडियो तैयार करता हूँ, ये सभी के सभी वीडियो देखिए 3 तत्वों पर ही आधारित है। भगवान आत्मा ये तो 2 चेतन तत्व हैं और एक है माया। माया का अभिप्राय 3 गुणों से होता है और इन 3 गुणों से ही आपके बारे देखिए 3 शरीर बने। अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर के प्रति ही जागरूक रहता है, उसको अपने सूक्ष्म शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं होता। और ऐसे तो कितने ही मनुष्य हैं जिन्होंने देखिए कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। अब जब कारण शरीर का किसी मनुष्य ने देखिए नाम ही नहीं सुना, तब उसके लक्षणों का तो उसको बोध ही नहीं होता। जबकि हम तो प्रतिदिन ही जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर लगभग पिछले 4.25 वर्षों से लगभग हम देखिए 1180-90 वीडियो तो हम प्रसारित कर चुके हैं। और परमात्मा के आशीर्वाद से अब हम देखिए शाम को संध्या बेला संदेश वीडियो भी प्रसारित करने लगे। तो ये सभी के सभी बनी हुई वीडियो ये 3 तत्वों पर ही आधारित होती है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में हम मायातीत महापुरुषों द्वारा जो जो ग्रंथ लिखे गए हैं या वेदों पर आधारित जो जो ज्ञान है, उन पर मूल रूप से एक उपदेश रूप में चर्चा करते हैं, जो मायातीत महापुरुषों द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है। और उन्हीं सैद्धांतिक बातों के आधार पर ये जो हम संध्या बेला संदेश में अपने समाज में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, आपका हमारा जैसा जैसा व्यवहार होता है, वातावरण में जैसी जैसी कुछ अशुद्धियां आने लगती हैं, सरकार की नीतियां जैसे जैसे बनने लगती हैं, उन सभी से कुछ संबंध जोड़ते हुए, यानी कि आपके हमारे जीवन में जैसे जैसे व्यवहार होता है, आपकी गतिविधियां होती हैं, ये दिन में मुझे जैसे जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, उन सभी स्थितियों को, उन सभी घटनाओं को मैं
परमात्मा के जो सैद्धांतिक कथन हैं, सैद्धांतिक बातें, उनसे जोड़कर अपनी एक वीडियो को एक सरल स्थितियाँ का एक आयाम देता हूँ, उनको समझाने का एक प्रयास करता हूँ कि किसी तरह एक साधारण मनुष्य को परमात्मा के सैद्धांतिक बातों का बोध हो। विशेष रूप से देखिए कर्मफल सिद्धांत का हमें बोध होने लगे, ताकि हम पाप कर्मों से कम अवश्य ही बचें। देखिए मनुष्य योनि कर्म योनि है। अब कर्म योनि में यदि हम अपने कर्मों में सुधार नहीं लाते, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपकी हमारी देखिए आध्यात्मिक साधना का तो शुभारंभ ही नहीं होता। जब तक मनुष्य सात्विक कर्म नहीं करता, भले ही वो सकाम भाव से करता हो। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम द्वारा गीता में क्या उपदेश दिए? कर्म योग का, यानी कि कर्म फल सिद्धांत से ऊपर उठते हुए योग की स्थिति बनानी है। योग का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा की सम्मुखता बनाती है, परमात्मा के लिए ही अपने कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से कर्म करती है, कर्तव्यों को निभाते हैं, तो वो निष्काम भाव से कर्म होते हैं। यानी कि हमें फल की इच्छा नहीं होती, मात्र हम अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नचित मुद्रा में निभाते हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, सभी मनुष्यों को अपने धर्म का यानी अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जैसे हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं, तो फिर किसी भी प्रकार की यातायात में कोई दुर्घटना नहीं होती। यातायात का एक जो वाहन सबके एक अपने अपने दिशा में आगे आगे बढ़ते हैं। जब जब यातायात के नियमों का कुछ लोग उल्लंघन करते हैं, अन्य लोगों के लिए एक असहज स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, तो फिर थोड़ी अव्यवस्था होती है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए उन उल्लंघन करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनका चलान करता है। ठीक इसी तरह कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जब जब हम देखिए पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म कर जाते हैं, फिर आपके हमारे भी चलान करते हैं। ये चलान देखिए हमें बाद में मिलते हैं, यानी कि मनुष्य के मरने के बाद की जो एक स्थितियां बनती हैं, ये जो नीचे की 40 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, ये दंड रूपी जोनी है। ये मनुष्य योनि में जब हम पाप कर्म अधिक कर देते हैं, तो फिर उन पापों का भुगतान करने के लिए, फल भोगने के लिए फिर हमें इन दुखमय स्थितियों में जाना पड़ता है, यानी कि हम नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य हो जाते हैं। ये तो परमात्मा देखिए दया के सागर है। परमात्मा ने नीचे की योनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। उनका जीवन में देखिए वो दुखों का जो एक समय है वो कटता जाए, वो उनके दुख घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते, भले ही इस स्थिति विशेष में हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोई गिनती नहीं है कि कितने जन्म होंगे, कितने युग बीत जाएंगे, जब तक वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आएंगे, तब तक देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन सभी स्थितियों को हमें अपने जीवन में ज्ञान पूर्वक एक जायजा लेना चाहिए। अर्थात अपने मिले हुए जीवन में हमें देखिए कम से कम रजोगुण में तो स्थित होना चाहिए, और रजोगुण से फिर आगे उन्नति करते करते हमें सतोगुण में आना चाहिए। इसीलिए तो देखिए मैंने आज की वीडियो के चित्र में नीचे बेड के साथ क्या है, नीचे काले रंग के 5 तीर दिखाए हैं, यानी कि हमारी अधोगति होती है। और ये जो मैंने बीच में गुड और बेटर शब्द लिखे हैं, ये गुड का अभिप्राय देखिए रजोगुण से है, बेटर का अभिप्राय देखिए सतोगुण से है। अब जैसे बेड से तो देखिए गुड बहुत अच्छा है ना, यानी कि पाप कर्म करने से तो हमें पुण्य कर्म हम केवल काम भाव से ही करें। देखिए रजोगुण में जब भी कोई पुण्य कर्म होते हैं वो केवल अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, हम अन्य जीवों के सुखों का कोई ध्यान नहीं रखते, भले ही हम उनको दुख भी नहीं देते। लेकिन गुड से आगे की स्थिति क्या है? बेटर। बेटर का अभिप्राय क्या है कि गुड से और अच्छी स्थिति, यानी कि हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं। सतोगुण में हम देखिए सकाम भाव से पुण्य कर्म करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, यानी पहले हम दूसरे जीवों को, मनुष्यों को सुख देते हैं, फिर उसके बदले में हम भी सुख चाहते हैं, प्रकृति के भोग चाहते हैं। तो ये गुड से बेटर की स्थिति है। और जब मनुष्य देखिए प्रकृति के विषय भोगों से उसका ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो जाता है और प्रीति होती है परमात्मा से, तो फिर वो बेस्ट की स्थिति है। इसीलिए तो मैंने वो 5 तीर ऊपर की तरफ दिखाए हैं।
उन 5 तीरों को हमने सफ़ेद रंग से और बेस्ट को हमने सफ़ेद रंग से इसीलिए दर्शाया कि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा से जुड़े, उस आनंद रूपी सत्ता से हम जुड़े, ताकि स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने कारण शरीर को समाप्त कर लें, अज्ञानता को समाप्त कर लें। जितने भी हमारे अज्ञानता की भोग प्रेरित जितने भी बुरे संस्कार हैं उनको हम दग्ध बीज कर दें, क्योंकि कारण शरीर में जो जो संस्कार बने होते हैं उन बने हुए संस्कारों से ही विभिन्न प्रकार के फुरने मन और बुद्धि में उठते हैं। वो मन और बुद्धि में उठे हुए फुरने ही फिर वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को नए कर्म करने की एक दिशा निर्देश देते हैं और ज्ञानेंद्रियों को उन प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की अनुमति देते हैं, उत्साहित करते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। उसी बात को समझाने के लिए मैंने देखिए ये आज बैड, गुड, बेटर और बेस्ट शब्दों का इस्तेमाल करके परमात्मा की प्रेरणा से आज संध्या बेला ज्ञान कक्षा का इसको एक वीडियो का नाम दे दिया। भले ही वीडियो के सारे अक्षर इंग्लिश में ही हैं, लेकिन कुछ इंग्लिश के अर्थ हमें देखिए एक अच्छा बढ़िया संदेश जल्दी समझा देते हैं। अब यही बात अगर मैं हिंदी के शब्दों में इनको लिखता तो हो सकता है एक साधारण मनुष्य को समझने में उतनी जल्दी उसको समझ नहीं आता, लेकिन हम भले ही देखिए पढ़े लिखे ना भी हों तो भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन सभी इंग्लिश के शब्दों को अपनी वीडियो का एक नाम दिया है। इनको रंगों से भी समझाने का प्रयास किया है, इनको तीरों से भी एक समझाने का प्रयास किया, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा से जुड़े, विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़े, ताकि स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना कारण शरीर समाप्त कर लें और मायातीत की स्थिति होने पर मरने के बाद हम परमात्मा को पा लेंगे। परमात्मा को पाने का अर्थ क्या है कि हम उस बेस्ट से जुड़ जाएं, हम आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो, हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो और ये जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां यानी कि बेस्ट की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए और बेस्ट से जुड़ने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।